हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एग्जाम दृष्टि में स्वागत है। आज आप लोगों की मुलाकात हम करा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने इसी बार 2021 का एआरओ आरओ की परीक्षा को पास किया है और एआरओ की पद पर सेलेक्ट हुए हैं। तो आज हम उनसे विस्तार से चर्चा करेंगे, सारी की सारी बातें करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर एआरओ की परीक्षा कैसे पास कर सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किस तरीके से मदद करेंगे आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्या ऑनलाइन से सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इस पे भी बात करेंगे। टेस्ट सीरीज के संदर्भ में बात करेंगे, कोर्सेज के संदर्भ में बात करेंगे, पर्सनल लाइफ के संदर्भ में बात करेंगे और बहुत सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है बहुत बहुत। सर आप हैं शीतला प्रसाद मिश्रा जी और आप एआरओ में सेलेक्ट हुए हैं, तो सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो कैसा लग रहा है सर आपको? थैंक यू सर, थैंक यू। और बहुत अच्छा लग रहा है। सिलेक्शन के बाद जैसी खुशी होती है लगभग वैसी खुशी हो रही है, क्योंकि आगे का थोड़ा सा मामला है पीसीएस, स्टेट पीसीएस का और यूपीएससी का, इसलिए खुशी है, लेकिन वो होगा तो शायद ज्यादा खुशी होगी जी। तो स्टूडेंट आप लोगों को मैं बता दूं कि सर इस बार अभी जो पीसीएस 2022 का मेंस हुआ है उसको भी उन्होंने दिया है और रिजल्ट जो है अवेटिंग है। अभी उम्मीद है पॉजिटिव रिजल्ट की, जल्दी ही इंटरव्यू में देखेंगे और हमारी उम्मीद है कि जल्दी पीसीएस अधिकारी एसडीएम के तौर पे भी सर आपको दिखेंगे। सर से कुछ प्रश्न आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं जो बच्चे अक्सर सवाल पूछते हैं कि सर आपकी जर्नी कैसे रही, कैसे आप मुखर्जी नगर आए और ये जो आपकी जो ग्रेजुएशन हुई या स्कूलिंग हुई उसके बाद किस तरीके से चीजें हुई, थोड़ा सा बच्चों को बताइए सर। तो सर शुरू से मेरा जो लाइफ है वो थोड़ा यायावार टाइप का जीवन रहा है। मतलब मैं पैदा हुआ सुल्तानपुर में, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद कुछ समय तक कानपुर रहा, फिर मेरी इनिशियल एजुकेशन हुई गोंडा में, जीआईसी गोंडा से मैंने 6 to 12 पढ़ाई करी है। उसके बाद फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएससी करी, फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, और उसके बाद मैंने एमजेएमसी किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही। तो 16 में मेरा एमजेएमसी कंप्लीट हुआ और 16 के बाद 16 लास्ट में दिसंबर में मैं यहाँ दिल्ली आ गया यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। और तब से मैं लगातार एग्जाम्स वगैरह दे रहा हूँ, तो ये पहला निकल गया। बहुत बढ़िया। तो जैसे सर ने बोला कि अभी आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ तो नहीं सिलेक्शन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्या सर ये मैं ठीक बोल रहा हूँ? बिल्कुल एकदम सही बात है। और ये वो महसूस कर सकता है जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है। मुझे लगता है कि जीआईसी से खाटी गवर्नमेंट कुछ हो नहीं सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ। तो ये जरूरी है कि आप उसके बाद कितनी मेहनत कर रहे हो, किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, वो डिपेंड करता है सब कुछ। अब सर जैसे आप यूपी पीसीएस का एग्जाम दे ही रहे हैं, तो फिर आरओ एआरओ की तरफ कैसे रुख कर लिया आपने और क्यों? मतलब सिलेबस कुछ मिलता जुलता है या कुछ, क्या ऐसा रुझान रहा आपका? सही बात है, ये सही बात है कि तैयारी हम लोगों ने यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की करी, ये ठीक बात है। लेकिन आरओ यारो का अगर सिलेबस देखें, आप यूपी पीसीएस की तैयारी अगर कर रहे हैं तो आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर यूपी पीसीएस के आपके पेपर्स, जीएस का पेपर ठीक है आपका, और संयोग ये है कि हिंदी लिटरेचर मेरा ऑप्शनल है, तो हिंदी में भी मुझे कोई समस्या नहीं थी। तो मुझे बहुत कम एफर्ट लगा आरओ यारो की परीक्षा की तैयारी करने में। और सच कहूँ तो मैंने उस लेवल पे बहुत तैयारी नहीं की, तैयारी मेरी पीसीएस की ही रही, आरओ यारो तो बस दे दिया। अच्छा। तो बहुत शानदार। देखिए ये होता है कि जब आप लक्ष्य बड़े रखते हैं, आपने उद्देश्य बड़ा रखा, तो फिर उसके बाद जब उससे नीचे की कोई भी चीज होती है वो आपको आसानी से मिल जाती है। ये बात आपने सुनी होगी। जैसे सर ने बोला कि आरओ यारो के लिए बहुत अलग से अटेंशन नहीं पे किया, अलग से मेहनत नहीं की, फिर भी सिलेक्शन हो गया। तो ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं की, उन्होंने इससे बड़ी परीक्षा के लिए मेहनत की, तब जाकर इसकी सिलेक्शन हुआ है ना। तो इसे लक नहीं कहेंगे, ये सिर्फ मेहनत होती है। आप एक कड़ी मेहनत करते हैं तब जाके होता है। सर जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि लड़कियों के लिए खासतौर पे आरओ यारो वाली पोस्ट बहुत अच्छी होती है। ये सामान्य जो है मार्केट में और बच्चों के बीच में एक चर्चा है कि लड़कियों के लिए जॉब बहुत सेफ होती है, अच्छी होती है। तो इसके बीच इस संदर्भ में क्या आप बताएंगे? नहीं, मतलब मुझे लगता है कि गर्ल्स के लिए हर एक फील्ड फेवरेबल नहीं है, कई बार ये प्रॉब्लम है। पर बॉयज़ के लिए हर एक फील्ड फेवरेबल है। तो दरअसल सिर्फ गर्ल्स के नहीं, बॉयज़ के लिए भी बहुत अच्छी है। पर अगर गर्ल्स स्पेसिफिक की बात करेंगे तो चूंकि पोस्टिंग सिर्फ एक जगह होती है, डेस्क जॉब है और थोड़ा सम्मानित पोस्ट है जी, 4600 ग्रेड पे और 4800 ग्रेड पे की, तो इस वजह से मेरे ख्याल से गर्ल्स के लिए सिर्फ उनके कंटेक्स्ट की बात करें तो उनके लिए जो अवेलेबल जॉब्स हैं
उनमें ये ज्यादा अच्छी है। मतलब ज्यादा मूवमेंट नहीं करना है, कई बार फैमिली प्लानिंग करते हैं तो बच्चे को भी संभालना है, लोगों मतलब फैमिली संभालना है, तो उस हिसाब से एक जगह कहीं रह के जॉब की जाए तो बढ़िया है। तो लड़कियों के लिए स्पेसिफिकली मैं बात करूं, लड़कियों के लिए और जो जॉब में स्टेबिलिटी चाहते हैं वो लड़के भी, उन सभी के लिए जॉब बहुत शानदार जॉब है। यूपीपीसीएस के थ्रू आप 4600 ग्रेड पे और 4800 ग्रेड पे की जॉब पाते हो, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। आप कमीशन के थ्रू जॉब पा रहे हो यूपीपीएससी के थ्रू। सर आपने इस बार यूपीपीएससी मेंस दिया है 2022 वाला, कैसा रहा पहले तो ये बताइए बच्चों को सर। हाँ अच्छा रहा। अच्छा, जीएस का पेपर पिछली बार से अच्छा हुआ है, हिंदी लिटरेचर भी अच्छा हुआ है पिछली बार से। सेकंड पेपर अच्छा हुआ है, फर्स्ट पेपर थोड़ा सा टफ लगा इस बार, लेकिन ठीक है सर, अवेटेड। उम्मीद है सिलेक्शन होना चाहिए। अच्छा सर, जब हम बात करते हैं खासतौर पे सोर्सेस को लेकर बहुत ज्यादा जो है ये होता है कि कहाँ से मैं मेंस की आंसर राइटिंग करूं, कहाँ पे मैं प्रीलिम की टेस्ट सीरीज करूं, क्योंकि यूपीपीसीएस के लिए बहुत मतलब ज्यादातर जो कंटेंट मिला कॉपी पेस्ट है या फिर कुछ इस तरीके से कि वो एग्जाम की नीड नहीं पूरी करता है। जी जी, है ना, कई सारी कोचिंग ऐसा करते हैं कि वो उस लेवल का कंटेंट नहीं देते हैं, है ना। तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हमें किस तरीके से, जैसे डेली आंसर राइटिंग आप कर रहे थे और टेस्ट सीरीज कर रहे थे, तो उसके लिए कैसे आप सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट के लिए, क्या करना चाहिए उनके लिए? जी जी, मुझे लगता है कि इस पूरे एग्जाम में, मतलब स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो या चाहे आरओ एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी का दे रहे हो, जी सर, तो अगर स्टूडेंट्स को एक कोई चीज करनी चाहिए, इकलौती चीज अगर कोई उससे कहे, तो मेरे ख्याल से टेस्ट सीरीज है जी, है ना। तो टेस्ट सीरीज ही वो तरीका है जो आपको फाइनल सक्सेस दिलाएगा। जी, तो आप लोग इसमें प्रयास कर ही रहे हैं, एग्जाम दृष्टि इसमें आगे है, और मैं तो खुद आप लोगों के लगातार संपर्क में था इस विषय पर, तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि आपसे जुड़ना ठीक रहेगा। जी, तो देखिए मेंस की जब आप तैयारी कर रहे हैं, मेंस में जैसे सर ने बोला कि चाहे मेंस की बात हो चाहे प्रीलिम की बात हो, हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, मैन एंड वुमेन बोथ, है ना। सो पुरुष को और महिला को सभी को परफेक्ट बनाती है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस हम लोग कैसे करते हैं? टेस्ट सीरीज के थ्रू, और टेस्ट सीरीज के थ्रू जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो एक कंफर्टेबल जोन में पहुंचते हैं कि चलो अब सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर का ये सजेशन मैं बोलता रहता हूँ इन बच्चों से, सर आप भी बच्चों से बोलिए कि टेस्ट सीरीज जरूर करो। नहीं वो मस्ट है, मतलब टेस्ट सीरीज तो करना ही है, आप कुछ करें ना करें पर टेस्ट सीरीज करना है। आप ये समझिए कि अगर आपने 1 आवर का टाइम पढ़ने के लिए निकाला है तो उसमें आधा टाइम टेस्ट सीरीज का ही होना चाहिए। जी सही बात, बिना पसीना बहाए कुछ नहीं होने वाला। ये बात है, जो वो कहता है ना, जो मेहनत करता है उसी को मिलेगी सफलता ना। बिल्कुल, क्योंकि मेहनत बहुत करने वाले लोग हैं तो उनको सफलता मिलनी चाहिए, ये बात सही भी है। बिल्कुल बिल्कुल। सर थोड़ी सी कुछ पर्सनल बातें हैं जो स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं, तो सर मतलब जैसे गर्लफ्रेंड तो नहीं ये मुद्दा है, मतलब बच्चों का ये बहुत कंफ्यूजन है कि क्या मैं गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड व्हाटएवर बना के भी तैयारी कर सकता हूँ, क्योंकि सर कई सारे टॉपर आते हैं। मैं आपको बताऊं, यूपीएससी बात हो, पीसीएस वाली बात हो, या जो टॉपर आते हैं बोलते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड थी और मैंने कर लिया, मेरा बॉयफ्रेंड था कर लिया, तो बच्चे भी उससे थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं अब मुझे गर्लफ्रेंड ही जरूरी है क्या। तो क्या इस संदर्भ में क्या? नहीं भाई, सब अपने लेवल पे लोग करते होंगे पर मेरा मानना है कि पढ़ाई लिखाई करते समय थोड़ा सा दूर रहें, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये आप लोगों से ही बोलते हैं यार पढ़ लिख लो भाई साहब, सिलेक्शन हो जाएगा। अभी सर के रिश्ते खूब आ रहे हैं, आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए लेकिन जरूरी है कि आप एक मुकाम पे पहुंचो, है ना, उसके पीछे की मेहनत आप देखो। लोग ना जरूर वो कंगूरे की ईंट देखते हैं ऊपर कि हाँ सफलता मिल गई, सफल हो गया व्यक्ति, लेकिन उसके पीछे का जो दर्द होता है, कई बार ऐसा होता है कि नहीं लगता मन पढ़ने में, एग्जाम है, कई फैमिली प्रेशर है, कभी कुछ होता ही रहता है। जी। तो वो सब आपने झेले होंगे मुझे लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो अब मुझे लगता है हर प्रतियोगी के जीवन में आता ही है। अगर कोई कहता है कि नहीं आया तो वो झूठ बोल रहा है। बिल्कुल सर, सही बात है। तो अच्छा सर, जैसे आपका ये जो यहाँ पे आप रह रहे हैं गांधी विहार में, मुखर्जी नगर में, तो यहाँ का कैसा है? बच्चों को यदि उनको ऑनलाइन आना चाहिए, ऑफलाइन जाना चाहिए, कि अपने घर बैठ के भी वो तैयारी कर सकते हैं? जी जी, इसको लेकर के जो बच्चा गांधी विहार, नेहरू विहार में है जी, उसके पास चीजें अवेलेबल है, वो बिल्कुल उसे सेंटर पे आके लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। एग्जाम क्लासरूम का अपना माहौल होता है और वो फायदा करता ही करता है जी। लेकिन ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक स्तर पर है। मुझे लगता है कि अगर कोई व्यक्ति कहीं दूर बैठा हुआ है जी। मैंने अपनी तैयारी को, सही बात है, जो मूर्त रूप जिसको कहते हैं देना, वो कोविड में दिया। उस समय कोई कोचिंग नहीं चल रही थी। ग्रेट। तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन एक सबसे शानदार माध्यम है। हालांकि समस्या ये कि कंटेंट के लेवल पे ऑनलाइन में अभी थोड़ी सी कमी है, पर उसमें आप लोग प्रयास कर ही रहे हैं और हम लोग साथ हैं। हम लोग बिल्कुल सर, जैसे जो चाहे मेंस की आंसर राइटिंग हो या फिर प्रीलिम की टेस्ट सीरीज हो,
तो हम लोगों का ये इंटेंशन रहता है कि बच्चे को वो स्टैंडर्ड दिया जाए जो एग्जाम में पूछा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मोस्ट ऑफ द कोचिंग या मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट या तो वो एकदम जो है लेवल को डाउन कर देते हैं, या फिर इतना हाई कर देते हैं कि बच्चे को समझ में नहीं आता है। और पीसीएस की मुझे लगता है आप इस बात को मानते होंगे कि पीसीएस की रिक्वायरमेंट यूपीएससी से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है, बिल्कुल। और वो हमें जरूर समझना पड़ेगा, तभी जाके सिलेक्शन हो पाएगा। सर, तो मतलब इस बात में एक आम सहमति बन सकती है कि यदि आप ऑनलाइन कंफर्टेबल है तो ऑनलाइन पढ़िए, ऑफलाइन है तो ऑफलाइन, लेकिन सिलेक्शन लेना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, अब मुझे आपसे बात ये करनी है कि इन बच्चों के लिए, इन छात्रों के लिए, हमारे दोस्त हैं, भाई लोग हैं, सब लोग छोटे भाई बहन जैसे ही हैं सब लोग, इनके लिए आप कैसे गाइड करने वाले हैं? आपकी गाइडेंस की बहुत जरूरत है, क्योंकि सर हमारे इस संस्थान का एक उद्देश्य है कि जहां तक हम पहुंचे हैं वहां तक हम आपको भी पहुंचाएंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और आपसे जुड़ा हूं तो ये है कि आपके माध्यम से और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं लगातार जुड़ा हूं, और जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी तो KR सुमन सर के साथ मैं हूं और आपके साथ भी हूं। जी, तो आप लोग देखिए, बहुत बड़ी बात बोली सर ने कि आप साथ में हैं और आपको इस चीज का फायदा उठाना है, आपको थोड़ा स्वार्थी बनना है। सर आपके साथ हैं तो सर से आप बात करो, सर से आप क्वेश्चन पूछो, सर से आप जो है ये पूछो कि आखिर सिलेक्शन कैसे लिया जा सकता है, क्योंकि जिसने प्रूव किया है वो अनपैरेलल चीज होती है, और जिसने किया है वही बता सकता है कि आखिर जो चीज है एक्चुअली इसमें कितना करना था, कितना बाकी रह जा रहा है ना सर? क्योंकि एक टाइम के बाद आपको भी लग रहा होगा, फ्रस्ट्रेशन हो रहा होगा कि यार सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। नहीं, वो होता है सर, वो होता है और वो होगा। जो भी लड़का सीरियस तैयारी में है उसको किसी ना किसी दिन ये महसूस होना ही है, और अगर नहीं महसूस होता है तो वो सही तैयारी में नहीं है। सही बात है। तो सर कैसे निकले आप इससे, जो स्ट्रेस था कि नहीं हो रहा है, कैसे मैनेज किया इसको आपने? बिल्कुल, ये हर लड़की के फेज में एक फेज आता है जब वो तैयारी कर रहा होता है। तो मुझे लगता है कि दोस्तों का साथ, गौरव भाई मित्र हैं हमारे, अक्सर चाय पे बुलाते ही रहते हैं मुझे। देखिए गौरव सर पीछे बैठे हैं कैमरा के, आपको बता दो। तो यही लोग हैं स्ट्रेस रिलीज करने वाले। बाकी फैमिली सपोर्ट करती है, टीचर सपोर्ट करते हैं, आप जैसे लोग हैं वो सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। तो ये बात है कि आपको सबके सपोर्ट की जरूरत है, आप अलग भी नहीं हो सकते और बहुत ज्यादा सामाजिक भी नहीं हो सकते, क्योंकि सामाजिक हो जाते हैं तो फिर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। जी। तो आपको थोड़ी दूरी भी बना के रखना है, और साथ साथ में आपको किताबों से ज्यादा दूरी नहीं बनाना है, उससे थोड़ी सी नजदीकियां बढ़ाना है, अदरवाइज गंभीरता हो जाएगी। तो सर फिर से आपके लिए बहुत बहुत बधाई और कंग्रेचुलेशन सर। और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। बच्चों को जरूर सर गाइड करते रहिए। बिल्कुल सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।